हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसमें टॉप 50 इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इस साइंस का क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर याद करके ही बैठे एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन लड़ना निश्चित है। तो पहला सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। पहला सवाल लिख रहा है, इनमें से देखिए फर्स्ट सवाल में लिख रहा है ईंधन है, तो इसमें सीएनजी भी ईंधन है, लकड़ी भी ईंधन है, एलपीजी भी ईंधन है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी, इनमें से सभी। दूसरा सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो पवनों का देश जो कहा जाता है वो डेनमार्क को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डेनमार्क। 3 नंबर सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तो जो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 4 नंबर सवाल पे आ रहे हैं, नाइक्रोम में कौन कौन से, नाइक्रोम नहीं, यहाँ देखिए गलत लिखा गया है, लिखना चाहिए हीटर। अच्छा कोई बात नहीं। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो देखिए नाइक्रोम जो मिला रहता है, मिश्र धातु है एक, उसमें जो रहता है निकेल और क्रोमियम। क्या रहता है? निकेल और क्रोमियम। राइट आंसर क्या होगा? ए। सवाल नंबर 5 पे आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट सवाल जो है 6 नंबर, जूल प्रति कूलम बराबर होता है, जूल प्रति कूलम ये जो बराबर होता है वो वोल्ट के बराबर होता है। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश। नेक्स्ट सवाल जो है 7 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। सवाल नंबर 8 पे चल रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। 8 विभवांतर का तो हो गया एसआई मात्रक। 8 नंबर सवाल, विभवांतर मापने वाले अंतर को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले अंतर को हम लोग जो बोलते हैं वोल्टमीटर। क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर। राइट आंसर डी। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। राइट आंसर सी। चलिए सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 10। लिख रहा है यहाँ से 10 नंबर सवाल जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो दोनों में देखिए, वायु बोले या तो निर्वात बोले, दोनों में चाल समान ही होता है। सवाल नंबर 11, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर बनाने में जो है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइक्रोम। राइट आंसर डी। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 12 नंबर, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। राइट आंसर क्या होगा? बी। हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण? अवतल। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। सवाल नंबर 14 पे चल रहे हैं, धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग आमीटर कहते हैं। आमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से जो धारा प्राप्त होती है वो धारा आपको, दोनों धारा होती है, दिश धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 16 नंबर, आवेश का मात्रक है। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम। राइट आंसर ए। 17 नंबर सवाल, डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का जो उपयोग होता है वो होता है इन सभी में, भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, ये सारा। राइट आंसर क्या होगा? डी। सवाल नंबर 18 पे चल रहे हैं, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी, आयोडीन। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं हम लोग 19 के ऊपर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। लिख रहा है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो पता है कि कार्बन की परमाणु संख्या जो है वो 6 होती है। क्या होती है? 6। सवाल नंबर हम लोग चलाए हैं
20 के ऊपर। Pb प्लस CuCl2 रिएक्शन PbCl2 प्लस Cu उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर जो है Cl2 का क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। अभी जो CuCl2 है अभी क्या हो गया, Cu से हट गया, Cl2 Pb के साथ आ गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ए। सवाल नंबर 21 पे चल रहे हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। राइट आंसर बी। नेक्स्ट सवाल 22। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो इसमें जो गैस बनता है वो रहता है हाइड्रोजन, H2 गैस। सवाल नंबर 23 पे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील है। तो जो सबसे ज़्यादा इसमें जो 4 ऑप्शन है इसमें सबसे जो ज़्यादा क्रियाशील है वो Cu है। नेक्स्ट सवाल 24। निम्न में से कौन अधातु है। तो इसमें जो अधातु है आपका कार्बन है। क्या है, कार्बन। नेक्स्ट सवाल 25। कैल्शियम की परमाणु संख्या है। तो कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 20 होती है। राइट आंसर डी। सवाल नंबर 26 पे चल रहे हैं। सिलिका क्या है। तो सिलिका जो है इनमें से कोई नहीं है। राइट आंसर डी। सिलिका एक आपको देखा जाए ऐसे तो यौगिक है और अयौगिक इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं। सवाल नंबर 27। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन अणु में सहसंयोजक बंधन की संख्या 3 होती है। राइट आंसर सी। सवाल नंबर 28। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3। राइट आंसर ए। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 29 के ऊपर। आइए, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र होता है Na2CO3। राइट आंसर ए, Na2CO3। चलिए सवाल नंबर 30। बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो यह जो मूलक होता है इसे एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। सवाल नंबर 31। आइए 31 नंबर सवाल देखिए। सबसे कठोरतम तत्व कौन है। तो सबसे जो कठोरतम तत्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको वो हीरा है। राइट आंसर बी। सवाल नंबर 32। अक्रिय तत्व कौन है। तो इसमें से जो अक्रिय तत्व है जो जिसे हम निष्क्रिय तत्व भी कहते हैं, हीलियम है। क्या है, हीलियम। राइट आंसर बी। सवाल नंबर 33। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है परमाणु संख्या। राइट आंसर डी। सवाल नंबर 34। हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम जो है एक अक्रिय तत्व है। राइट आंसर ए। सवाल नंबर 35। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मज में क्या बनता है। तो निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जो बनता है वो भ्रूण बनता है। राइट आंसर बी। सवाल नंबर 36। अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है। तो अवशेषी अंग का जो उदाहरण है इनमें से सभी है। कर्ण पल्लव की पेशियां, निषेचक पटल या पुच्छ के कशेरुकाएं सब हैं। 37। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो ये जो आहार श्रृंखला चलता है उसमें जो है द्वितीय पोषी स्तर का। सवाल नंबर 38। मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है क्लोरोफिल में। राइट आंसर ए। 38 का राइट आंसर ए। 39 पे चल रहे हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो वृक्क है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल 40। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 41। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह। कौन सा रोग, मधुमेह। राइट आंसर बी। सवाल नंबर 32। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति एक्टोडर्म। क्या, एक्टोडर्म। राइट आंसर ए। 42 के राइट आंसर ए। चलिए सवाल नंबर 43।
मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो किससे संबंधित है? उत्सर्जन। राइट आंसर C43 का। चलिए 44 नंबर सवाल पे आ रहे हैं, और ये सारे सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस सवाल को आप लोग मिस ना कीजिएगा। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में जो क्रिया होती है वो किन्वन होती है। राइट आंसर C। सवाल नंबर 45, बिल्कुल देखिए बोर्ड एग्जाम में इससे देखकर ही जाइएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। 45, मानव मादा में निषेचन होता है, तो मानव मादा में जो निषेचन होता है फाइलोपियन नलिका में, फाइलोपियन नलिका में। चलिए सवाल नंबर चल रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जो है 46, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में होता है। राइट आंसर A। सवाल नंबर जो हम लोग आगे हैं 47, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा वो इष्टम होता है। राइट आंसर क्या होगा? B। सवाल नंबर देखिए हम लोग चल रहे हैं 48 के ऊपर, प्राककोश में होता है, तो प्राककोश में क्या होता है? प्राक्कन होता है। क्या होता है? प्राक्कन। राइट आंसर 48 का D। 48 का राइट आंसर क्या होगा? D। प्राककोश में क्या होते हैं? प्राक्कन। चलिए बहुत अच्छा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए अगर अच्छा लगा होगा तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।